नमस्कार। इजरायल और हमास के संघर्ष के इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक संघर्ष चल रहा है। इजरायल का निशाना हमास है, वो आतंकवादी संगठन जिसने इजरायल की जनता, निर्दोष जनता के ऊपर हमला किया, जिसे आतंकवादी हमला कहा गया। और अब जो वहां पर सूरत हाल बनी हुई है, उसके बाद कई तरह की बातें उठ रही। कोई कह रहा है इजराइल दोषी है कि वो लगातार हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमास अपनी गलती का खामियाजा भुगत रहा है। क्या वहां पर ताजा स्थिति है? हम आपको सीधे ले चलते हैं तेल अवीव, सीधे इजराइल से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण लक्ष्मण जी। अरुण लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत, थैंक यू। आप इस समय इजराइल में हैं, तेल अवीव में हैं, और जो वहां पर जमीनी हकीकत है, सबसे पहले तो आज की जो बात हम करते हैं कि हमास के 320 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले इजराइल ने किए हैं। और ये साफ है इजराइल की तरफ से कि वो हमास को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, जड़ से खत्म कर देना चाहता है। पहले दिन ही इजराइल ने साफ कर दिया था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यहां पर उठकर आ रही है वो ये है कि क्या इजराइल जमीन पर भी अपने सैनिक वहां भेजने वाला है? इस समय वहां क्या हालात हैं? एक्चुअली कल रात और आज सुबह तक 320 जगह में, हमास का जगह में इसराइल का हमला हुआ है और दे आर डिस्ट्रॉयड। वो उसको खत्म किया है। अभी अभी तो ये एयर स्ट्राइक्स को बाद में वो ग्राउंड स्ट्राइक के लिए वो रूट तैयार करने के लिए भी कर रहा हूँ। हाँ, मिलिट्री पार्लर्स में वही करते हैं। लेकिन अभी तो इसराइल का पूरा ट्रूप बॉर्डर में है। वो जमीन का संघर्ष के लिए तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो जो हमने पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से, इसराइल का टॉप आर्मी ऑफिशियल से बात की चुकी है, उन्होंने बताया है वो तो कोई ग्रीन सिग्नल के लिए वेट कर रहा हूँ। लेकिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो तो तैयार है ये करने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है थोड़ा उसके ऊपर पे। और इसराइल के अंदर से भी पुराने सब मोसाद ऑपरेटिव्स, मोसाद ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने बात किया है कि 30 अराउंड इसराइल के हॉस्टेजेस है, 215 हॉस्टेज है। आज के ख्याल से आईडीएफ ने रिलीज किया है 212 हॉस्टेज है। उनमें 3 हॉस्टेजेस का वो बच्चे लोग हैं, और तो जो ओल्ड ओल्ड एज का लोग है, वुमन है, और थोड़ा तो घायल हो चुकी है। इसलिए तो वही तो है ये इसराइल का आर्मी वो जमीन का अटैक में अभी तो थोड़ा थोड़ा एक दो स्टेप पीछे दिखते हैं। इसलिए ओपिनियन जी अभी तक ओपिनियन तो पूरा हो चुकी नहीं है इसलिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो एक स्मॉल वॉर कैबिनेट, ये स्मॉल वॉर कैबिनेट उन्होंने शुरू की है। उसमें प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है, 3 लोग हैं। और प्रोफेशनली वो 5 जन का एक कैबिनेट है। वो अभी वो इसके प्रोफेशनल, ऑल प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर्स थे। वो बेंजामिन नेतन्याहू भी एक सोल्जर है, और इसका डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट वो मेजर जनरल हो चुकी है। लेकिन ये लोग के बीच में एक 5 लोग का कैबिनेट फॉर्म चुकी है। वो लोग तैयार कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि इजराइल थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी है, जिस तरह से आपने बोल रहे कि जो जमीनी लड़ाई के लिए तैयारी पूरी है इजराइल की तरफ से, सेना उनकी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसकी क्या ये भी वजह हो सकती है कि क्या इजराइल की तरफ से हमास से कोई नेगोशिएशन चल रहा हो कि वो उनके जो हॉस्टेजेस हैं उनको अगर छोड़ दें? 2-3 तो वो छोड़ रहे हैं, उससे पहले 2 अमेरिकीज भी छोड़े उन्होंने। अगर उस पर बात बन जाती है तो क्या लगता है कि इजराइल का रुख थोड़ा नरम पड़ेगा हमलों को लेकर? इसराइल में वो रुकने की कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसराइल का अभी मैंने बहुत लोग से बात हो चुकी है, लेफ्ट लोग है क्या, लिबरल्स हो, सब लोग अभी इसराइल के साथ एक इकट्ठा की चुकी है। वो लोग स्टेट कंट्री लोग इसराइल के साथ है। जो जो पॉलिटिक्स अपार्ट, वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या होते हैं, बीबी को, बेंजामिन नेतन्याहू को क्या 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 स्टेप फेल हो चुके हैं, वो तो बात है। अभी एक साथ इस्राएली जनता पूरी की पूरी ये वॉर करने के लिए ही है। और ये आज करेंगे कल करेंगे। वो क्या नेगोशिएशन नेगोशिएशन में अंदर का नेगोशिएशन क्या हो चुकी है नहीं जानता मेरे के। लेकिन टुडे अभी इधर का एक खबर क्या है, टर्की
टर्की एर्डोगन ने हमास को 2-3 लीडर्स टर्की में हैं, उन लोगों को वापस कहीं जाने को मत चुकी है, क्योंकि टर्की में भी प्रेशर हुआ है, टर्की में भी, कतर में भी प्रेशर है, इजिप्ट में भी। ये तीन राष्ट्र के लीडर्स के साथ हमास का अच्छा रिश्ता है। लेकिन फिर भी टर्की के लीडर हमास के सीनियर लीडरशिप को उसका उसका जमीने में ये काम नहीं करने के लिए वो बोला है, क्योंकि जब वो हमला, हमास का हमला अक्टूबर 7 में हुआ है, ये विजुअल्स था कि 2-3 हमास लीडर्स जो टर्की में रुकते थे, वो लोग अल्लाह को प्रेयर करने का विजुअल्स लीक की चुकी है। इसके बाद टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने इन लोगों को बात किया है, तुम लोग इधर का जमीने में नहीं। मे बी वो तो अंतर्देशीय मीडिया में टर्की का इमेज बूस्ट करने के लिए वो एक नाटक की चुकी है, लेकिन फिर भी इसराइल तो बहुत तैयार है। इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर भी आज कल न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दी है, उन्होंने बताया है अगर ईरान हिजबुल्लाह को और हमास को सपोर्ट करे तो हमने ईरान को वाइप आउट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अगर उन्होंने सीधे सीधे ये बोल दिया है तो। सीधा बोल दिया, सीधा है। आप कहीं जमीन इधर इसराइल का स्ट्रीट्स में कहीं किसी से जो भी हो, वो ड्राइवर हो, वो मुसलमान हो, इसराइल में 12-15% मुसलमान लोग हैं इसराइल के अंदर, वो उसका सिटीजन है। और अरब क्रिश्चियंस हो, जूस हो, सब एक साथ बोल रहे हैं ये हमास को फिनिश करना चाहिए। और हिजबुल्लाह को भी इसराइल ने एक साफ वार्निंग की चुकी है, अगर इसमें आप लोगों का कोई मिसाइल आएगा, हमने आप लोगों को कभी भी माफ नहीं देंगे, हम आएंगे आपके पीछे। और मैंने कल एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी है, शिनबेत, आपको सुना होगा, इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी है शिनबेत। मोसाद वो गाजा के और इसराइल के बॉर्डर के लिए मोसाद नहीं, कोई काम मोसाद नहीं करता, शिनबेत का है, शिनबेत ही इंटेलिजेंस देखता हूँ। शिनबेत ने अभी एक नया यूनिट फॉर्म किया है, नली, NALI, नली तो इसराइल में एक सब्जेक्ट है, लेकिन नली मीन्स वो इस हमास का जो लीडरशिप है, इस प्लानिंग में जो हो, इस प्लानिंग एक्सिक्यूट करने के लिए उसका ब्रेन कौन है, ये सब का डिटेल्स लेकर उन सब को फिनिश करेंगे। आपने 1972 म्यूनिक के बुक पढ़ चुके हैं, 1972 मूवी भी है। 1972 में जब इसराइल का ओलंपिक एथलेट्स को PLO ने फिनिश किया, उसके सब PLO लीडरशिप को उन्होंने फिनिश किया इसराइल में। यही तो हमास के लिए भी वो तैयार हो चुकी है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से म्यूनिख वाला केस हुआ था, उसके बाद देशों के अंदर चुन चुन के मोसाद ने उन लोगों को मौत के घाट उतारा था जो उस हमले में शामिल थे, अब उसी तरह की स्ट्रैटेजी वो हमास के लिए अपनाने का पूरा मन बना चुके हैं। हाँ जी, और एक यूनिट भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, नली नामक शिनबेत के अंदर एक नया यूनिट वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, नली। ये यूनिट मोसाद से किस तरह से अलग है? मोसाद तो इसराइल की एक्सटर्नल एजेंसी है, नली तो इंटरनल एजेंसी, शिनबेत को इंटरनल एजेंसी है, लाइक हमारा IB और RRW, ठीक है। यानी ये ज्यादा खतरनाक भी है हमास के लिए और उन लोगों के लिए जो इजराइल के दुश्मन है। बहुत खतरनाक है, और इसराइल को सब कुछ जानता हूँ, कहीं ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब का इंटेलिजेंस। लेकिन थोड़ा इसराइल ने ओवर कॉन्फिडेंस थे। मैंने जब जो लोग से इधर बात किया है, एक्सपर्ट्स से, स्कॉलर्स से और फॉर्मर मोसाद लोगों से हमने बात की चुकी है। कल मैंने मेजर जनरल रिटायर्ड मोसाद को, वो स्पेशल ऑपरेशन में लेबनान में थे, उनसे मैं बात की हुई। उन्होंने बोला हमारा शिनबेत को या हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमास आपको जाने हो, क्योंकि बहुत लोग हमास गाजा के अंदर का अरब लोग को इन लोगों ने काम दी थी, चाहे फार्मर्स हो, हेल्पर्स हो, प्लम्बर्स हो, ऐसे बहुत लोग क्रॉसिंग करके, स्ट्रिप क्रॉसिंग इधर आते जाते थे। ये लोग सब डॉक्यूमेंट्स, सब डाटा इनको हमास को ट्रांसफर किया है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस में इसराइल का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इसराइल का आंखों ने वो शट किया था, इसलिए हो गया इतना बड़ा कैजुअलिटी इसराइल का दोबारा होलोकॉस्ट है।
कल इसराइल का स्पीकर, असेंबली स्पीकर, नेसेट का, नेसेट है पार्लियामेंट, इसराइल पार्लियामेंट का स्पीकर, मैंने उसका नाम ओरियन, आई थिंक अनित ओरियन, उन्होंने बोला कि ये होलोकास्ट है। होलोकास्ट, होलोकास्ट आपको जो सुना होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। नासी का कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ये होलोकास्ट है। ये होलोकास्ट को इसराइल ऐसे माफी नहीं देंगे। Israel is such a country. Israel is the people of the country are like that. They will go behind that. The warriors, not like us. They are warriors. Everybody, अभी आज सब ऑफिसर्स जो जो रिटायर्ड है सब वापस आ गया है। मैं परसों में एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक यंग ऑफिसर, वो सर्विस में रिटायर है, लेकिन जब ये सुना उन्होंने यूनिफॉर्म डालकर वो गया उधर 3 दोस्त के साथ, बहुत आतंकवादी को उन्होंने हत्या किया, लेकिन अंत में उसका उसका भी देहांत हो चुकी है। वीर पुरुष है। उसका फैमिली के साथ मैं परसों मिल रहा हूँ, और कल मैंने ये हॉस्टेजेस के फैमिली के साथ मिला है। एक इंटरव्यू भी चुकी है एक फादर का, उसका बेटा उमर उमर है बेटा का नाम। वो उधर एक वो म्यूजिक फेस्टिवल था ना, जी 230 पीपल डाइड, उसमें उनको पकड़ करके अभी हॉस्टेज है। इधर वो एक हॉस्टेजेस को वापस आने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुकी है। वो मूवमेंट के लिए लोग से मैं डेली मैं कांटेक्ट में हूँ। कल भी मैंने वो उमर के फादर के साथ, मिकाएल है उसका नाम, उसके साथ इंटरव्यू की चुकी है। बिल्कुल। और आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो वॉर चल रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी एक वॉर चल रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से जिस तरह के वीडियोस बच्चों के रोज पब्लिश किए जा रहे हैं, उससे दुनिया का एक तबका जो है उनके लिए सिंपैथी भी दिखा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के लोग हॉस्टेजेस बना के रखे गए हैं और जो हमला किया, जैसा आपने खुद बताया कि इजराइल के लोग अब उसे होलोकास्ट मानते हैं, किस तरह से उनका नरसंहार किया था नाजियों ने, उससे तुलना की जा रही है इस अक्टूबर के हमले की। तो जब ये इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है और दुनिया इस तरह इंफॉर्मेशन वॉर में दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है, इजराइल पे इसका कोई असर पड़ता है कि वो अपना उनका क्लियर एजेंडा है कि हमें बस खत्म करना है और इस चीज का बदला लेना है? इसराइल लोग को एक ही माइंडसेट है, जो जो इंफॉर्मेशन वर्क चलो, जो जो तुम लोग बात करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको एक ही फोकस है, वो हमास को हम फिनिश करेंगे। हमास को नहीं, कोई भी फोर्सेस इसराइल के साथ आए तो हम लोग उसका खत्म करेंगे। यही तो माइंडसेट है। हमने एक 2-3 लिबरल से बात किया है, वो लोग बोला हम हमको नहीं पता था ये लोग जो हमने जिसके कॉसेस के लिए साथ हमने 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 हम उसके साथ थे हम लोग, क्योंकि चाहे ट्रांसजेंडर इश्यू हो, चाहे लेफ्ट लिबरल इश्यू हो, लिबरल इश्यू हो, वुमेन राइट्स हो, गे राइट्स हो, यूएस में पढ़ने वाले बहुत यंगस्टर्स को मैंने मिला। वो लोग बोल रहे हैं जब इसराइल को एक हमला हुआ, इसराइल के साथ जो हो गया, तब वो लोग हमारे साथ नहीं है, वो लोग सब फलस्तीन के साथ है। इसलिए हमको हमको एक बहुत बड़ा लेसन हमने लर्निंग किया है, क्या, क्योंकि हमारे साथ हम ही है। सो हम लोग ये फाइट करेंगे। कल एक आईडीएफ मींस इसराइल डिफेंस फोर्स, इसराइल डिफेंस फोर्स के एक ऑफिसर में मैंने बात किया है। मेरे ख्याल से वो लोग अभी प्रेस स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। 100 टेररिस्ट को एक वुमेन स्क्वाड, इसराइल आर्मी का एक वनिता स्क्वाड है, वो विमेन स्क्वाड है, नारी औरत का स्क्वाड है, वो लोग फिनिश किया है 100 टेररिस्ट को। लेफ्टिनेंट कर्नल, वो लड़की का नाम मेरे भूल चुकी है, उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है उधर वो गाजा स्ट्रिप में। जी, आपकी बातों से ये तो साफ हो गया है कि चाहे वो इजराइल के लेफ्ट लिबरल हो, चाहे वो वहां के नेशनलिस्ट हो, सब इस समय एक पेज पर आ चुके हैं और सबके लिए इजराइल की सोवरेनिटी और उनका जो अस्तित्व का सवाल है वो अब सामने है, इसलिए सब एक साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि नफा बॉर्डर भी खोल दी गई है, इजिप्ट से जो है अब राहत सामग्री भेजने लगे हैं। भारत ने भी फिलिस्तीन के घायलों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इसे वहां किस तरह से देखा जा रहा है इजराइल में खासतौर से? और जैसे कि भारत में तो ये दो तरह के विचार चल रहे हैं कि क्यों भेजा, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अच्छा किया भेजा। लेकिन इजराइल के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो इसे कैसे देखता है? इसराइल लोग को हमारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, लोग को, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स हमारा साथ है, लेकिन लोग भी इंडियंस को बहुत बहुत प्यार करते हैं, हम लोगों को बहुत लाइक करते हैं। उसको उन लोगों को जानता हूँ कि क्या इंडिया भी सफर कर रहा है। वो लोग बोला तुम
आप आपका आंखों आपका पंचेंद्रिय तो पूरा खुला करके आप वॉच करिए, आपको भी ये ऐसा ऐसा होने की चांसेस है। इसलिए इसराइल को, पैलेस्तीन को, घायलों को रिलीफ करने के लिए इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो राफत मटेरियल आने तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग, लेकिन जब हमारे साथ हमला कर रहे हैं तो हम नहीं माफी करेंगे, हम फाइट करेंगे। इसराइल अपने आपको जानता होगा कि इसराइली गवर्नमेंट ने, इसराइली पीपल ने एक स्टेटमेंट दिया है, अगर किसी ने इंडिया के साथ हमला करे तो पहले हमसे लड़ना है, इसराइल से लड़कर ये इंडिया से आपको हमला कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कंट्री है, हम उसका पूरे के पूरे सपोर्ट करना चाहिए। लोग, चाहे लोग हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मिशनरी हो। पैलेस्तीन को, वो पैलेस्तीन में जो घायल हो गया है उसको एक रिलीफ मटेरियल करने के लिए कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, लेकिन वो फाइट नहीं होना चाहिए। फाइट होते तो, लेकिन आपको विजुअल्स देखा होगा, जो इजरायली लड़के को जो हॉस्टेज बनाते हुए हैं उन लोगों के साथ, उनके साथ मार पाट करके वो लोग हंसकर आपने देखा होगा ना, इस बिल्कुल फलस्तीनी देखा। चिल्ड्रन, वही वही तो कर रहा है। सो वो डिजर्विंग करता है ना। हम्म, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, आखिरी में एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि जो अरब कंट्रीज हैं या टर्की के ऊपर भी एक दबाव बना हुआ है, ये लोग यानी ओरली मौखिक रूप से तो समर्थन कर रहे हैं, वर्बली हमेशा बोलते रहते फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि वो डिफेंस के तौर पे या किसी और तरह से फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करने की स्थिति में है। क्या जो दबाव है वेस्ट का वो उन अरब कंट्रीज पे ज्यादा है, बजाय कि जो फिलिस्तीन के लिए वो हम एक उम्मा के हैं जो बात करते हैं, वो जो खड़े रहने की बात करते हैं, वो अब यहाँ पर भारी नहीं दिखाई देता है? नहीं नहीं, वो कतर, टर्की और इजिप्ट के साथ अमेरिका का अच्छा रिश्ता है, पैरेलल रिश्ता है, लेकिन इसलिए वो लोग एक स्टेप ऊपर नहीं करवाएंगे। इसराइल इसराइल के खिलाफ वो उसको जानता है। एर्डोगन ने पिछले महीने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हेलो यूएस में उसका मीटिंग भी हो चुकी है। इसलिए एर्डोगन को, लेकिन कोई इसराइली एर्डोगन का स्टेटमेंट, चाहे उसका स्टेटमेंट हो, चाहे उसका ये अभी अभी उसका एक्शन है, हमास लीडर्स इधर नहीं नहीं इस हमारे हमारे जमीने में नहीं नहीं रुको, वो तो ये लोग पूरे के पूरे विश्वास नहीं की चुके हैं। बिल्कुल। और अब लगता है कि जिस तरह से आपने बताया, जो सबसे बड़ी बात यह है कि मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक जो उनका एक खुफिया विभाग है, नली, वो तैयार हो चुका है और वो चुन चुनकर हमास के उन आतंकियों को मारने के लिए कमर कस चुका है जो दुनिया में कहीं पर भी चुके हैं। जी। वो एक एक हमास का एक टेररिस्ट को इन्होंने उसका मौत किया है, उसके बॉडी में एक यूएसबी मिला। यूएसबी आपको जानता है, यूएसबी कंप्यूटर के बिल्कुल। लिए, वो उसमें उसमें पूरा डाटा था। वो कैसे एक केमिकल वॉर करना है, एक केमिकल वॉर करना है, वो भी मैंने रिपोर्ट की चुकी है एएनएस के लिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूएसबी मिली है उसमें वो पूरा डेटा है कि ये इजराइल में जो हमला हुआ है वो एक केमिकल हमला हो सकता था, जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी खत्म हो सकती थी इजराइल की। यस यस, ऐसा भी है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। और अगर इजराइल के साथ ऐसा होता और अगर वो इसे हॉलोकास्ट बोल रहे हैं तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। अगर ये इरादे हमास के रहे हैं तो फिर इजराइल के लिए भी कोई और रास्ता नहीं बचता अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने देश के नागरिकों को बचाए रखने के लिए। जरूर जरूर, ऐसा जी। ऐसा इसराइल लोग के साथ ऐसा ही माइंडसेट है अभी। ठीक है। बिल्कुल। आप वहां पर तेल अवीव में हैं, आप भी सुरक्षित रहिए और हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और वहां के अपडेट्स लेते रहेंगे। आपने ये जो पूरी जानकारी दी अरुण जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इतना समय निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद।